नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम आ चुके हैं अमरावती ज़िले में, अमरावती ज़िले के सम्यक कॉलोनी में। और सम्यक कॉलोनी के आ चुके हैं प्यारा सा बुद्ध विहार, बोधिसत्व धम्म बुद्ध विहार। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं और बाबा साहब की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद दिख रही होगी आपको। यहाँ पे मेरे बाजू में संविधान लिख रहे हैं। ये प्रतिमा बहुत कम विहारों में न के बराबर ही है। ज़्यादातर तो सिर्फ खड़ी प्रतिमा या फिर आधी प्रतिमा ही हमको नज़र आती है। यहाँ पे पूरे कद की भी प्रतिमा है और ये वाली भी प्रतिमा है। ये अपने आप में एक अलग अनुभूति है। यहाँ पे आने का मन एकदम प्रसन्न होता है। और क्या क्या खास है इस विहार में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम। मी वासुदेव भीमराव मनोहर इथे सम्यक कॉलनी कैलासनगरमध्ये गेल्या 27 वर्षापासूनचा रहिवासी आहे। आम्ही इथे दरवर्षी घरोघरी ग्रंथ बसूनसुद्धा आम्ही ग्रंथामध्ये सहभाग केला आणि सर्व महिलांनी इथे सहभाग दिलेला आहे। आणि आज 27 वर्ष होते आहे इथे ग्रंथ वाचन चालते आहे आणि आता सध्यासुद्धा आपल्या विहारामध्ये ग्रंथ वाचन होत आहे। आणि या इथे आम्ही सर्व महिला बहुउद्देशीय महिला मंडळ, रमाई बहुउद्देशीय महिला मंडळ हे सुद्धा स्थापन केलेलं आहे। 11 वर्ष झाले त्याचंसुद्धा रजिस्ट्रेशन आहे आणि ते सुद्धा रिसर चालू आहे। 15 त्यामध्ये सभासदसुद्धा झालेले आहे आणि इथे दरवर्षी आम्ही ग्रंथ वाचन, ग्रंथ सांगता, ग्रंथाविषयीचे कार्यक्रम आणि इतर जे कार्यक्रम आहेत ते इथे विहारामध्ये दरवर्षी राबवत आहोत। आणि आम्हाला सर्व
महिलांचा, पुरुषांचा, उपासक उपासिकांचा सर्वांचा सहभाग मिळतो आहे. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. माझं नाव सुधाकर तुकारामजी पाटील. मी कैलासनगरमध्ये 20 वर्षापासून राहतो. हा परिसर मोठा आहे. इथं सर्व बौद्ध लोक राहतात. यापूर्वी बौद्ध धर्म म्हणजे ग्रंथ वाचन करता कोणतंच ठिकाण नव्हतं. असं ठरवलं गेलं, मग लोकवर्ग आम्ही मागचं टिनाचं आहे ना, तिथं बांधलं गेलं. त्या ठिकाणी ग्रंथरचना केली गेली, ग्रंथ वाचन होते. दरवर्षी एकच ग्रंथ वाचले जात नाही, अनेक प्रकारचे ग्रंथ वाचले जातात. बुद्ध आणि धम्म, मिलिंद प्रश्न असे अनेक ग्रंथ वाचले जातात. आता असा विकास व्हावा आपल्या त्याच्यानंतर आपण बुद्ध धम्माची याची स्थापना केली, महिलाची स्थापना केली. त्याच्यात महिला वर्गाला केलं, त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं. त्या माध्यमातून पूर्ण काम चालू आहे आणि चांगलं इथं असंच कार्य करा. बऱ्याच लोकांचं सहकार्य मिळते, महिलांचं सहकार्य मिळते, येथील लोकांचं सहकार्य मिळते. असं सहकार्य पुढे मिळत राहो आणि आपल्या समाजाचा उत्कर्ष हो, हीच विनंती. सर्वांना जय भीम. मी अशोक नागोराव विघ्ने. इथे नियमितपणे वर्षहीभर 365 दिवस ग्रंथवाचन सुरू असते. महिलांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये सुद्धा इथे बौद्ध धम्माच्या बाबतीत बऱ्यापैकी जागृती आहे. लोक आचरणशील आहेत आणि काही लोकांना असं वाटते की आपण या मार्गानंच गेलं पाहिजे. त्यामुळं धम्म प्रचाराच्या कार्यक्रमात इथले लोक बऱ्यापैकी सहभागी होत आहेत. वाचनाला इथे जे आपण आहोत सध्या हा कार्यक्रम, हे विहारसुद्धा आहे आणि इथे अभ्यासिकासुद्धा चालते. भविष्यकाळात इथे भिक्खुनिवास, निदान एका भिक्खूपुरती राहण्याची व्यवस्था, तसंच एवढं मोठं मैदान आहे महानगरपालिकेचं, परंतु त्याच्यातली जी ठराविक जागा असते तीच आपल्याला बांधकामासाठी वापरता येते. त्यापेक्षा जास्त बांधकामाला परवानगी दिल्या जात नाही. म्हणून भविष्यकाळात याच्या वरच्या मजल्यावरच आपल्याला अभ्यासिका वर आणि खाली विहार राहील, किंवा वर विहार राहील, खाली अभ्यासिका राहील. आणि बाजूला जी रिकामी जागा आहे थोडी, तिथे आपण मुलांसाठी आणि या भिक्खूसाठी बाथरूम, संडास आणि भिक्खूंसाठी एक स्पेशल रूम, जिथे भिक्खूंची राहण्याची आणि तिथं सगळी व्यवस्था होईल, याच्यासाठी आम्ही भविष्यात प्रयत्न करू. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली आपने देखी है, चाहे मोर की हो चाहे वेलकम की हो, वो इन दो उपासिकाओं ने निकाली है. आपका नाम बताइए. शीला जी, सुनीता जी. इन्होंने बहुत ही सुंदर सी रंगोली निकाली है इस कार्यक्रम के लिए. मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्हें साधुवाद कहता हूँ और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ. जय भीम. दर्शकों, हर विहार में हम धम्म नायक, धम्म नायिका ये सम्मानित करने जा रहे हैं हम उनको, जो पूरे 22 प्रतिज्ञा सभी करते हैं, लेकिन थोड़े जो ज़्यादा रहते हैं कि जो बिल्कुल कट्टरता के साथ करते हैं, और उन लोगों को हम यहाँ पे एक सम्मानित करने की कोशिश करते हैं. हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इसी तरह के लोग हो, और जो बाबा साहब का स्वप्न है भारत को बुद्धमय करने का, उसमें अपना योगदान इसी तरह दे, अच्छे धम्म कार्य करते रहें. तो ये जो भी है यहाँ पे उपासिका है, ये धम्म नायिका है, और ये हमारे दो धम्म नायक, धम्म योद्धा आप कह सकते हैं इन सभी को. और इनके जैसे ही लोग हैं इस दुनिया में, जिसकी वजह से धम्म आज भी जीवित है और आगे भी जीवित ही रहेगा. यही लोग हैं जो हमको भी प्रेरणा देते हैं. हम भी जब विहारों में जाते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसी तरह का अच्छा कार्य करें और लोगों को जोड़े. ना सिर्फ ये धम्म कार्य कर रहे हैं, ये समाज को संगठित करने का भी कार्य कर रहे हैं, और विहार के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार का भी प्रयास करते हैं. मैं इन सभी को साधुवाद कहता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और इन सभी से ये उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह अच्छा कार्य करते रहे, और आवाज़ इंडिया टीवी हमेशा इनके साथ रहेगा. जय भीम, नमो बुद्धाय. जैसे कि हमने कहा है कि विहार सभी के सहयोग से लगता है. ये सारी उपासिकाएं हैं, और इनका रमाई बहुउद्देशीय महिला मंडल भी है, जिसके अंतर्गत ये विहार भी चलता है, अभ्यासिका चलती है. तो दर्शकों, मैं इन सभी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को सम्मान से प्रणाम करता हूं, और इसी तरह ये सहयोग करते रहेंगे, ऐसी कामना इनसे करता हूं, और इन सभी को भी भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूं. नमो बुद्धाय. जय भीम. दर्शकों, आप देख सकते हैं सवाल जवाब का वक्त हो चुका है. सारे उपासक, उपासिकाएं, बालक, बालिकाएं इस वक्त बैठे हैं, और ये विहार का प्रशस्त प्रांगण है. बहुत बड़ा प्रांगण है यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम इस वक्त बाहर बैठे हैं.
ये आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर रेडी है। तो पूछ लेते हैं सब लोग तैयार है या नहीं। आप सब तैयार है? तैयार है बोल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने तैयार हैं। हमेशा की तरह पंचशील से ही शुरू करूँगा। मूसा वादा वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका अर्थ क्या है? किसको मालूम है? हाथ ऊपर करें। इधर से कोई ने हाथ ऊपर किया, जल्दी आ जाइए, कोई भी आ जाइए। एक बहुत खुशी की बात है दर्शकों की, बहुत कम विहार होते हैं जहाँ पे इतने सारे हाथ उठते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। पंचशिला प्रशांत मेश्राम. जी बताएं क्या जवाब है। मी खोटं कधी बोलणार नाही. देखिए आपने हाथ उठाया और मुझे लगा कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो सही जवाब दे दिया। अरे सही जवाब दिया, बोला जोरदार तालियां। अगर आपके एक्सप्रेशन अगर अलग है तो आप कुछ भी बोलो, लोग उसका ही मतलब निकालेंगे। दर्शकों, यहाँ पर इस विहार में बहुत ही खूबसूरत बाबा साहब की प्रतिमा है जो संविधान लिखने वाली पोजीशन में है। और ये बहुत सारे हमने इतने विहार किए हैं, लेकिन ये पहली बार ही मुझे इस तरह की प्रतिमा नज़र आई है। जो बाबा साहब का म्यूज़ियम है वहाँ पर भी इस तरह की प्रतिमा है जहाँ पर बाबा साहब संविधान लिखते हुए दिखते हैं। और ये 15-20 वर्ष पुरानी यहाँ पे प्रतिमा है। तो दर्शकों, इन्होंने अभी तक के संजो कर रखा है, उस प्रतिमा को संभाल कर रखा है। तो अभी ये संविधान लिखने वाली है, तो मुझे ये बताइए कि संविधान लिखने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे हैं? नीचे से आ जाइए कोई भी, बहुत सारे हाथ ऊपर हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। माझं नाव अशोक ओंकारा बोरकर. जी बताएं साहब क्या जवाब है। 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस. 2 साल 11 महीने 18 दिन इनका कहना है, लेकिन आपका जवाब गलत हो गया है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही है। जोरदार। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मूक नायक, ये जो पेपर बाबा साहब ने निकाला था, कौन से वर्ष में निकाला था? 2 ही हाथ ऊपर हुए हैं, 3 हाथ ऊपर हुए हैं। तो पहले आप उधर आ जाइए, क्योंकि हाँ ये तो बोल चुके, आप आ जाइए। अगर आपका गलत हुआ तो फिर आपको मौका। 3 हाथ ऊपर हुए इस सवाल के लिए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मी वासुदेव भीमराव मनवर. जी बताएं साहब क्या जवाब है। 1927 में. नहीं 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 नहीं, गलत हो गया. गलत हो गया। आ जाइए साहब। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मी वासुदेव नाथोजी डोंगरे. जी बताएं साहब। 1920. 1920, 1927, सही जवाब इसमें से एक है और वो है 1920। जोरदार तालियां, क्योंकि 1920 में, अभी 2020 में उसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बैठिए। 31 जनवरी का थी शायद तारीख, और 1920 में बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? आ जाइए, बच्चों को पता है? एक मिनट, बच्चों को पहले पूछेंगे। आ जाइए आप भी, वो जाओ, खड़े हो जाए। जय भीम। क्या नाम है आपका? पीयूष. बोलो पीयूष। क्या, कौन से वर्ष में दिया था? 14 एप्रिल. नहीं, वो तो तारीख होगी बता। आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। सौजन्या गोपाल मोहन. जी बताएं। रिटायर शिक्षिका है. अच्छा शिक्षिका हैं। अरे बाप रे। चलिए बताइए जवाब। प्रश्न काय आहे आता? ये लो, अभी शिक्षिका प्रश्न ही भूल गए। पेपर देने गए, प्रश्न आ गया, बोलते उत्तर के लिए मेरा हाथ है, और सवाल भूल गए। बाबा साहब को मरणोपरांत 1990 मध्ये. 1990, इनका कहना है 1990 में। देखिए हाथ आपने ऊपर किया, आप शिक्षिका हैं, बड़ी उम्मीद थी कि आप सही जवाब देंगी, लेकिन आपने गलत जवाब दे दिया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि सही जवाब है जोरदार तालियां। अंतिम सवाल पर हम आ गए हैं, लास्ट सवाल। बाबा साहब, माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? आखिरी सवाल।
एक हाथ है लेकिन आप जवाब दे चुके हैं। आ जाइए, अगर ये गलत हुए तो फिर आपको डबल मौका मिल जाएगा। जय भीम। परिचय दे कांचन रुपुने जी, बताएं। 6मध्ये 1806मध्ये 1906 मध्ये 1906 में बराबर है, बिल्कुल सही जवाब है 1906 में। चलिए, सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से। ये वही गेम है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये हमारे आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर, ये सारे के सारे मेरे साथ मौजूद है खेलने के लिए वही गेम जिस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से उसे छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं। ओके, रेडी? नाक को हाथ लगाइए। ओके, ले लीजिए नीचे। क्या बात है दर्शकों, सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा और यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक सबने नाक छूकर दिखा दिया है। और इन्होंने साबित कर दिया है कि इनमें से किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त है। अब देखना यह है कि अब क्या ही बोलूँ मैं, डायरेक्ट गेम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं मज़ा गेम का जिसका नाम है भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। इतना गहरा सदमा लगा है, इतना गहरा सदमा लगना चाहिए, जरूरी था। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबने पकड़ के रखे। पैर पकड़ने का बोला और आप लोगों ने क्या किया? कान पकड़कर बिल्कुल रेडी कि फर्स्ट प्राइज तो अपने को मिलने वाला है। लेकिन जब समझ में आया तो पता चला गेम खत्म हो गया है। और आज भी वही हुआ है जो आज तक होता आया है। आज भी कोई विनर नहीं है, ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि जय भीम दिलों की गहराइयों से निकलता है। और दिलों की गहराइयों से जब जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या है। तो इसीलिए मैं फिर से कहूँगा, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये पहली जोड़ी 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़ियाँ हैं। 2 राउंड लेने वाले हैं, इसके बाद भी कुछ जोड़ियाँ हैं। तो हर एक इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हम देने वाले हैं। तो आइए, ये ज़िंदगी को सिखाने वाला गेम है। जिस तरह एक दूसरे को समझेंगे, जितना रिश्तों में भी मजबूती तभी आती है जब एक दूसरे को समझेंगे। अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो क्या होता है ये आपको इसमें पता चल जाएगा। शुरू कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1 1 2 3 हाथ छोड़िए, स्टार्ट। आउट 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 आउट, आप भी आउट हो गए, आउट। दर्शकों, पहले इसमें 6 जोड़ियां थी, अभी 4 जोड़ियां हैं। पहले राउंड में कोई विजेता नहीं मिला हमको, अभी देखना है इसमें क्या होता है। रेडी? 1 2 3 छोड़िए हाथ, छोड़िए। क्या बात है, धीरे 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 धीरे। आउट, एक जोड़ी आउट हो गई। अभी 3 जोड़ियां, देखिए बराबर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बैलेंस, बहुत सही बैलेंस। हमें हमारा पहले विनर मिलने वाले, गड़बड़ मत करना लास्ट में। आउट, एक जोड़ी अभी भी टिकी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। और ये बस बस बस। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 के हमने 2 राउंड लिए हैं। पहली जोड़ी में, पहले राउंड में 6 जोड़ियाँ थी, जिसमें कि एक भी जोड़ी कामयाब नहीं हुई। कुछ लोगों के बॉल छूट गए, कुछ लोग कर ही नहीं पाए, हले नहीं वहाँ से। और दूसरे राउंड में 4 जोड़ियाँ थी जो बहुत दम से निकली।
ये नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचने वाले थे, लेकिन आखिरी मोड़ पर इनका बॉल गिर गया है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। और ये बॉल इधर से इधर घसर रहा, इधर घसर रहा, इधर घसर रहा, लेकिन रोक के रखा और वहाँ तक के उन्होंने जो हमने रेशा बनाई थी वहाँ तक ये पहुँच गए। तो जोड़ी नंबर 1 की पहली जोड़ी, दोनों राउंड की पहली जोड़ी यही है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप अपने नाम बताइए। सरिता चौहान, सरिता जी, शुभांगी खड़से, शुभांगी जी, ये दोनों के लिए जोरदार तालियां। और आपका बताइए। सविता कटली, सविता जी, पंचशीला मेश्राम। पंचशीला जी। और ये सेकंड जोड़ी है, इनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। भविष्य के लिए मंगल कामना। जय भीम। दर्शकों, हमारे पास जो बच्चों के गेम के लिए अभी इस वक्त हमारे पास 3 ही बच्चे हैं, लेकिन कम नहीं है, मजबूत बच्चे हैं। तो अब गेम कैसे है, ये बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। गेम का नाम क्या है? ओके ओके ओके, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर ओके कानपुर। तो दर्शकों, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बस ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? ओके, ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, नीचे करो, अब फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे और करते रहेंगे। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टी व्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐप देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभाओगे? आवाज इंडिया टी व्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टी व्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. दर्शकों, ये विहार तो हम आपके पास जो पहुंचा पाए, ज़िला प्रमुख यहाँ के जो है कैलाश जी मोरे हमारे साथ में उन्होंने शेड्यूल लगाया था, लेकिन विहार समिति के विघ्नेश सर और बाकी के जो भी सम्मानीय सदस्य हैं और इन लोगों ने हमें विशेष सहयोग दिया, साथ ही साथ उपासक उपासिकाएं जो यहाँ पर आए अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम को दिया, उन सबको मैं साधुवाद कहता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में इसी तरह का सहकार्य, सहयोग, अपनापन, आशीर्वाद आवाज़ इंडिया टीवी को मिलता रहेगा, इसी उम्मीद करता हूँ और इन सभी के भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ. नमो बुद्धाय, जय भीम. तो दर्शकों, ऐसा था बोधिसत्व धम्म बुद्ध विहार जो आता है सम्यक कॉलोनी, अमरावती, महाराष्ट्र में. उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपके विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. 600 से ज़्यादा एपिसोड हो गए, 10 साल का समय हम पूरा कर रहे हैं. ये सब आप लोगों के प्यार, अपनापन और सहयोग की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है और ये कारवां आगे चलता ही रहेगा. तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह, नई विहार. तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.